ये वो तस्वीरें आपके सामने गुवाहाटी के लिए जा रही डिब्रूगढ़ राजधानी जो कि डिरेल हुई छपरा गोल्डनगंज के बीच में और 4 लोगों की मौत हुई और करीब 9 लोग घायल हैं। और बताया जा रहा है हम ऊपर से गिर गया, हमारा ऊपर से और गिर गया, दोनों सब क्या है, लेकिन नहीं टूटा है हड्डी, लेकिन बहुत आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम अभी पटना ले रहे हैं। हाँ, हम लोग गुवाहाटी जाने वाला है। कहाँ जा रहे हो? ये तस्वीरें आपके सामने गुवाहाटी दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी की जो कि छपरा और गोल्डनगंज के बीच डीरेल हो गई और कई सारी थ्योरीज इसमें आ रही है कि नक्सलियों ने इस इलाके में बंद का ऐलान किया हुआ था और बताया जा रहा है कि ये हो सकता है साजिश हो सकता है बम धमाका हो, क्योंकि चश्मदीद जो है वहां पर जो हम रिपोर्ट्स आपको दिखा रहे हैं और जो हम भी सुन रहे हैं वो कह रहे हैं कि एक बड़ा धमाका हुआ। लेकिन हमारे संवाददाता राम किंकर सिंह जो कि इस वक्त नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में, उनका कहना है कि एक थ्योरी ये भी है कि हो सकता है कि इमरजेंसी ब्रेक्स लगाए गए हों जिस वजह से ये गाड़ी डीरेल हुई हो, लेकिन सीधी पटरी थी, यहां पर कोई घूमना मुड़ना कुछ नहीं था यहां पर। चलिए, रेल मंत्री सदानंद गौड़ा, केंद्रीय रेल मंत्री की क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहना है उनका तुरंत इस मामले में, वो आपको सुनाते हैं। अरुणेंद्र सिंह चेयरमैन है रेल बोर्ड के, हालांकि किसी को कुछ पता है नहीं अभी क्योंकि सब वहां पर पहुंचे हैं। अरुणेंद्र कुमार जो है वहां पर पहुंचे हैं, क्या कहना है अरुणेंद्र कुमार, जो जानकारी उनको शुरुआती मिली है उस बारे में क्या कहना है वो आपको सुनवाते हैं। तो अरुणेंद्र कुमार का कहना है कि सब कुछ किया जा रहा है अब, जबकि पता था कि नक्सलियों ने बंद का ऐलान किया था। इससे कुछ आगे एक मालगाड़ी भी पटरी से डिरेल हुई थी, 18 बोगी उससे डिरेल हुई हैं। बताया जा रहा है साजिश भी हो सकती है, सबोटाज हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन ये नहीं कि इससे पहले कुछ प्रिकॉशन लिए जाए, कुछ सिक्योरिटी का इंतजाम किया जाए, क्योंकि ये पूरी की पूरी जो ट्रैक है कई सेंसिटिव इलाकों से निकलती है और आज से कुछ साल पहले तक असम जाने वाली ट्रेन रात को नहीं चलती थी, कोकराझार और बोडोलैंड के इलाके से नहीं गुजरती थी, वो ट्रेन सुबह निकलती थी क्योंकि वहां पर हमेशा से खतरा बना रहता था कि कहीं कुछ हादसा ना हो जाए और सिक्योरिटी सुरक्षा के मद्देनजर रात को ट्रेन नहीं चलती थी, वहां से सुबह ट्रेन छोड़ी जाती थी। और अब ऐसा ही इलाका ये भी बताया जा रहा है। चश्मदीदों की बातें आपको सुनाते हैं कि क्या कहना है जो इस हादसे का शिकार हुए हैं। तो हमको 2-2:30 बजे हम लोग तो नींद में था, हम लोग का मालूम नहीं आए, जब वो गिर गया है ना, जब एकदम धक्का ऐसा मालूम हुआ कि कुछ घर 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 करके धक्का लग गया, तब हमको सब गिर गया। तो हमारा एक साथी था, वो तो साइड बात में ऊपर में था, वो सीट के हमारा पास में आ गया, हम नीचे था, ऐसा हो गया। वो तो उठ नहीं सकता है, 2-3 आदमी धर के, हम तो बोला है जो ऐसा पलटी खा जाएगा, जल्दी से निकलो। आपके बोगी में कितने लोग घायल थे पता चला? कैसे निकले आप? हम लोग को भी ऐसे निकले है, अपने से निकले है। मैं तो ऊपर आदमी पूरा गिर गया नीचे में, हम ऊपर से गिर गया, हमारा ऊपर से और गिर गया, दोनों सब क्या है, लेकिन नहीं टूटा है हड्डी, लेकिन बहुत। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम अभी पटना ले रहे हैं। हाँ, हम लोग गुवाहाटी जाने वाला है। छपरा और गोल्डनगंज के बीच ये हादसा हुआ है और ये हादसे की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। B2 बताया जा रहा है, जो बोगी है B2 उसको काफी नुकसान पहुंचा है और उसमें जो सवार थे, जो लोग थे, उसको उनको चोट काफी आई है और 4 लोगों की जान गई है और बताया जा रहा है कि 9 लोग घायल हैं और मुआवजा का ऐलान कर दिया है सरकार ने। 2-2 लाख रुपए जिनकी जान गई है और 1 लाख रुपए जो घायल हुए हैं और करीब 20,000 रुपए जो हल्के तौर पर घायल हुए हैं, जिनको हल्की फुल्की चोटें लगी उनको 20,000। चलिए, आपको और जो इस ट्रेन में सवार थे, जो पैसेंजर्स थे जिनको चोट लगी है, उनका क्या कहना है इस हादसे के बारे में, क्या उनकी प्रतिक्रिया है, वो आपको सुनाते हैं कि कैसे हुआ ये सब। रात के 2:15 ये तस्वीरें राजधानी से, हालांकि सारे जो पैसेंजर्स थे उनके लिए दूसरी ट्रेन मुहैया कराई गई है और उनको गुवाहाटी की तरफ भेज दिया गया है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है और बाकी जितने भी सवारी थे, पैसेंजर्स थे, वो गुवाहाटी के लिए निकल गए।
नई दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस। पूरी रफ्तार से जा रही राजधानी एक्सप्रेस में लोगों को एक बार ऐसा लगा कि इमरजेंसी ब्रेक लगाया गया हो, लेकिन अगले ही पल सब कुछ उलट-पुलट हो गया। 25 जून 2014 रात 2:07। गहरी नींद में सो रहे थे लोग जब छपरा से करीब 2:05 पर ट्रेन आगे बढ़ी। तब किसे मालूम था कि अगले 2 मिनट बाद इतना बड़ा हादसा होने वाला है। 2:10 के आसपास की घटना है, जबकि ये झटका लगा गाड़ी को और गाड़ी ऐसा लगा जैसे गिर रही है। उस टाइम छपरा से चली थी कोई 2:05 के आसपास गाड़ी, और उसके बाद ये जो घटना हुई है। अचानक ही ऐसा हादसा हो रहा है कि जैसे लग रहा है कि गाड़ी इमरजेंसी ब्रेक ले रही है। ब्रेक लेते ही ऐसे 5-7 डिब्बे बिल्कुल बम ब्लास्ट होते चले गए, पटरी से नीचे आ गए और करीब कुछ आदमी भी बहुत ज़्यादा घायल हो गए और बच्चे भी कुछ हो गए। 7-8 बॉडी भी ब्लास्ट हो चुकी है। जब तक लोग संभल पाते, चारों तरफ चीख पुकार मची हुई थी। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। बाहर अंधेरा था, लोग खुद ही बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। करीब 3 बजे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। ट्रेन की B1 से लेकर B7 तक बोगियां पटरी से उतर चुकी थी। रेलवे सूत्रों के मुताबिक पटरी डैमेज होने की वजह से ट्रेन हादसे का शिकार हुई, लेकिन हकीकत जांच के बाद ही सामने आएगी। फिलहाल यात्रियों के लिए स्पेशल ट्रेन का इंतजाम किया गया ताकि उन्हें डिब्रूगढ़ भेजा जा सके। छपरा से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। राजधानी, 2 तस्वीरें आपके सामने। करीब रात 2:07 से 15 के बीच ये हादसा हुआ। ट्रेन डिरेल हुई है, लेकिन बताया जा रहा है, जैसा कि आपने सुना, अरुणेंद्र कुमार जो कि चेयरमैन रेलवे बोर्ड है, और इसके अलावा केंद्रीय रेल मंत्री सदानंद गौड़ा साहब का भी ये कहना है कि साजिश, यानी कि माओवादियों की ट्रेन उड़ाने की साजिश या पटरियों को उड़ाने की साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि 12 बजे के बाद उन्होंने बंद का ऐलान किया था और इसी इलाके से ट्रेन निकल रही थी। इससे पहले मालगाड़ी डिरेल हुई, 18 बोगी उससे डिरेल हुए। उसके बाद राजधानी एक्सप्रेस निकली है, वो भी डिरेल हुई है। तो साजिश की बू आ रही है यहां पर, और बताया जा रहा है कि माओवादियों की हरकत ये हो सकती है। पुख्ता तौर पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि फिलहाल जांच चल रही है, टीम्स पहुंच चुकी है और बहुत बेहद गंभीर हादसा है। कहीं ना कहीं अगर राजधानी एक्सप्रेस सबसे टॉप प्रायोरिटी की ट्रेन में से एक इस देश की अगर डिरेल होती है, तो कहीं ना कहीं टारगेट किया गया है इस ट्रेन को। और डिब्रूगढ़ जाने वाली ये ट्रेन छपरा और गोल्डनगंज के बीच ये हादसा हुआ है। और जो चश्मदीद है, आप लगातार सुन रहे होंगे, आज तक में वो बोल रहे हैं कि एक बड़ा धमाका सा हुआ, और कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा लगा कि जैसे बहुत तेज इमरजेंसी ब्रेक्स लगे और उसके बाद धड़ाधड़ करते हुए ट्रेन जो है पटरी से नीचे उतर गई, और किसी तरह जान बचाकर जो लोग बाहर आए हैं, उनके किसी का हाथ टूटा हुआ है तो किसी का सर फूटा हुआ है। 2-2 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है जिन लोगों की जान गई है, और जो गंभीर रूप से घायल है उनके लिए 1 लाख, और जिनको हल्की फुल्की चोटें आई हैं उनके लिए 20,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा सरकार की तरफ से। अब सवाल उठते ही रहते हैं, लेकिन सवाल के जवाब मिलने बड़े मुश्किल होते हैं कि सुरक्षा के इंतजाम या प्रिकॉशंस क्यों नहीं लिए जाते हैं, जब ये इतनी अहम पटरी है। 2 लाइंस हैं जो पूरे देश को जोड़ती है, एक अप लाइन है, एक डाउन लाइन है, और इन्हीं 2 लाइंस पर सारी ट्रेन मालगाड़ियां चलती हैं। तो ऐसे में सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं किए गए हैं, और ये पहला हादसा नहीं है जो हुआ है। रेल मंत्री साजिश की बू आ रही है रेल मंत्री सदानंद गौड़ा को। आपको एक बार फिर सुनाते हैं कि आपको बताते हैं कि सदानंद गौड़ा जो कि केंद्रीय रेल मंत्री हैं, उनका कहना है कि साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता, यानी कि माओवादियों ने जो इलाके को बंद का ऐलान किया था, ऐसे में हो सकता है कि उन्होंने पटरी उड़ाई हो। फिलहाल आपको बता दें, राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस छपरा और गोल्डनगंज के बीच डिरेल हुई है, और फिलहाल रेल मंत्री हादसे के पीछे साजिश का एंगल देख रहे हैं, जबकि घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस अधिकारी इससे इनकार कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि शायद इस तरीके की कोई बात नहीं है। आपको पुलिस का क्या कहना है, जो जहां पर ये घटना हुई है वहां पर मौजूद है, उनकी बात सुनवाते हैं आपको, क्योंकि वो इनकार कर रहे हैं। लेकिन
मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि शायद साजिश है। ये बड़े पुलिस अधिकारी हैं और उनका कहना है कि ऐसा लग नहीं रहा कि कोई सबोटाज की बात है, क्योंकि उनकी ड्राइवर से भी बात हुई है। आपको दोबारा सुनवाएंगे थोड़ी ही देर में ये बात, क्योंकि बहुत अहम बात है यहाँ पर, क्योंकि रेल मिनिस्टर का कहना है सबोटाज हो सकता है और पुलिस कह रहे हैं ऐसा फिलहाल नहीं लग रहा है। कहीं ना कहीं ये गलती रेलवे की भी हो सकती है और अपने सर से ऐसी गलतियां हटाने की कोशिश में भी सदानंद गौड़ा हो सकते हैं। फिलहाल सीधा चलते हैं अभिषेक कुमार। अभिषेक हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। कुमार, आप के पास कोई ताजा जानकारी इस घटना के बारे में? देखिए समीप, जिस जगह पे घटना घटी है वहां से जितने भी जो लोग रेस्क्यू किए गए थे उन्हें वापस ट्रेन से भेजा जा रहा है। एक स्पेशल ट्रेन है जो कि उन्हें लेकर के जा रही है। लेकिन जहां तक साजिश का एंगल है जिसकी ओर खुद रेल मंत्री इशारा कर रहे हैं, दरअसल माओवादियों ने बंद का कॉल दिया था, ये सच्चाई है। दूसरी सच्चाई ये भी है कि वक्त वक्त पर जो माओवादी हैं वो हमेशा से ही राजधानी ट्रेन को अपना निशाना बनाते रहे हैं। गया औरंगाबाद में कई घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं जब माओवादियों ने बंद का कॉल दिया हो और उस दौरान ट्रेन को निशाना बनाया गया हो, खास करके राजधानी को। तो ये कोई नई बात नहीं है। नई बात सिर्फ ये है कि जिस इलाके में ये घटना घटी है, जो छपरा के पास, अभी तक कोई ऐसी नक्सली वारदात देखने को नहीं मिली थी जिसमें ट्रेन को निशाना बनाया गया हो। लेकिन इस मामले में जो स्थानीय प्रशासन है, जो पुलिस प्रशासन है, वो इस घटना से इनकार कर रहा है। उसका कहना है कि ऐसा कोई ना तो कोई एक्सप्लोसिव वहां पर मिला है, ना ही कोई ट्रेन के पटरी के काटे जाने की कोई पुख्ता प्रमाण मिले हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और घटना घटी है समीप, आपको बता दें कि चिकिया के पास एक मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है, जहां पर की जो कि बिहार में ही पड़ता है, जहां पे की पुलिस, जहां पे रेलवे वालों का, रेलवे अधिकारियों का कहना है कि वहां पर नक्सलियों ने बकायदा एक छोटा सा ब्लास्ट किया जिसके बाद रेल पटरी उड़ी है। तो एक ट्रेन में साफ तौर पर दिख रहा है कि वहां पर नक्सलियों ने उसे निशाना बनाया है, जो कि मालगाड़ी है। दूसरी में भी यहाँ पे भी माओवादियों ने बंद का कॉल दिया था और उसके बाद ये ट्रेन डिरेल हुई है। लेकिन स्थानीय पदाधिकारी डीएम है, एसपी हैं, उनका कहना है कि जिस जगह पे ये दुर्घटनाग्रस्त हुई है वहां पर माओवादियों के द्वारा निशाना बनाया जाना शायद संभव नहीं है, क्योंकि ये शहर के बिल्कुल नजदीक है। दूसरी बात यह है कि बहुत स्टेशन से जैसे ही गाड़ी खुली है उसी वक्त ये हादसा हुआ है, यानी कि ट्रेन भी पूरी स्पीड में नहीं थी। ऐसे में कुछ एंगल है जो इशारा करते हैं कि ये माओवादियों के द्वारा की साजिश हो सकती है। दूसरी ओर जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है वो इस ओर कह रहा है, उस दावे को फिलहाल खारिज कर रहा है। ऐसे में जांच के बाद ही ये क्लियर हो पाएगा, ये साफ हो पाएगा कि क्या कोई साजिश रची जा रही थी इस ट्रेन को उड़ाने की। समीप जी, कई और अहम पहलू है जिस पर आपसे मैं पूछूंगा, लेकिन इससे पहले क्या वो ट्रैक बहाल कर दी गई है? बहाल करने में कितना वक्त लगेगा पूरा क्लियर करने में कि वहां से जो है सामान्य तौर पर आवाजाही जो है ट्रेन की वो फिर से शुरू हो सके? अभिषेक, देखिए सभी, कुछ घंटे इसमें लगेंगे बहाल करने में, क्योंकि जो दोनों अप और लाइन डाउन है, ये दोनों फिलहाल इसलिए जाम है क्योंकि एक लाइन पे ट्रेन खुद डिरेल हुई है, जबकि दूसरी लाइन से न सिर्फ जो रेस्क्यू वैन है बल्कि जो भी दूसरी गाड़ियां हैं जो जिनसे यात्रियों को ले जाना है वो उस लाइन का इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे में फिलहाल दूसरी ट्रेनों के लिए बंद है। इस ट्रेन के हादसे के बाद जो ट्रेनें इससे जुड़ी हुई हैं या जो फिर जो हादसे से जुड़ी हुई ट्रेनें हैं या जो रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई ट्रेनें, सिर्फ उनकी ही आवाजाही हो रही है। लेकिन अगले 4-5 घंटे में जो रेलवे अधिकारी है वो बता रहे हैं कि ये रेलवे ट्रैक चालू किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि जो बाकी जो पैसेंजर्स हैं वो सब रेलवे स्टेशन में या फिर अपने अपने घरों पर अभी बैठना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेन जो है उस लाइन पे पूरी तरीके से नहीं चल रही है। अभिषेक, बात की जाए इस ट्रैक की, कुछ अधिकारी बता रहे थे कि बिल्कुल सीधी लाइन है, यहाँ पे पटरी भी बिल्कुल सीधी है, यहाँ पर ट्रेन का ट्रैक से उतरने का मतलब कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ना यहाँ पे ऐसी कोई मोड़ है ना ऐसा कुछ है कि ट्रेन अपने आप पटरी से उतर जाए। सभी एक बार सवाल दोहराएंगे क्या? सवाल यह है कि यहाँ पर एक रेलवे अधिकारी बता रहे थे, थोड़ी देर पहले हमने अपने दर्शकों को दिखाया अभिषेक, कि कह रहे थे कि रेलवे जो ट्रैक भी है यहाँ पर वो सीधा है, वहां पर ऐसा नहीं कि कोई मोड़ है, यहाँ पर इस तरीके के जिस तरीके ट्रैक चेंजेस होते हैं उस तरीके का कोई ऐसी बात नहीं थी कि ट्रेन अपने आप डिरेल हो जाए यहाँ पर। बिल्कुल, देखिए जो जगह है तकरीबन 8 किलोमीटर छपरा से दूर पड़ता है और वहां से महज करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर सोनपुर रेल मंडल है। और जिस जगह पे ये घटना घटी है उस जगह पे कोई ऐसा घुमावदार स्थिति, ट्रेन की स्थिति नहीं है जिसमें कि
अचानक से कोई ट्रेन इस तरीके से डिरेल हो, या फिर कोई इसका इतिहास नहीं है कि उस जगह पे कोई और ट्रेन कभी डिरेल हुई हो। ऐसी स्थिति में कुछ न कुछ ये शक पैदा करता है कि आखिर इस डिरेलमेंट की वजह क्या है। रेलवे सेफ्टी जो है वो इसकी जांच करने की बात कही जा रही है, लेकिन दो अलग अलग वर्जन आ रहे हैं। रेलवे को इसमें साजिश की बू आ रही है, तो जो स्थानीय प्रशासन है वो फिलहाल इस साजिश से इनकार कर रहा है। ऐसी स्थिति में समीप ये देखना लाजमी है कि इस जांच में क्या निकलता है, क्योंकि ये इलाका कभी भी अब तक कम से कम नक्सलियों का इलाका या जोर वाला या गढ़ नहीं माना जाता था। लेकिन दूसरी बात जरूर है कि नक्सलियों ने यहाँ बंद का कॉल दिया था, और ऐसी स्थिति में बीती रात ये एक्सीडेंट हुआ है, ये डिरेलमेंट हुआ है, तो किसी भी संभावना से फिलहाल इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि रेलवे अधिकारी निश्चित तौर से कहीं ना कहीं ये मानकर चल रहे हैं कि इसमें सैबोटाज हुआ है, ये साजिश का शिकार हुई है। समीप। बिल्कुल अभिषेक, कहीं ना कहीं अगर रेलवे की भी गलती है तो वो उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा कि ऐसा हुआ कैसे, क्योंकि पुलिस अगर कह रही है कि यहाँ पे इस तरीके की घटना की कोई जो आशंका है नहीं नजर आ रही है कि माओवादियों ने ट्रैक उड़ाया उस तरीके की, तो ये अपने आप में एक सवाल है जो रेलवे बोर्ड पर, रेलवे के अधिकारियों पर उठता है। फिलहाल अभिषेक, जिन लोगों की जाने गई हैं, जो लोग घायल हैं, जो जान गई हैं, उनको कहाँ भेजा जा रहा है, किस तरीके से पूरा अरेंजमेंट हो रहा है, और जो घायल हैं उनको कहाँ भर्ती कराया गया है? ये देखिए समीप, छपरा सदर अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है। जो घायल हैं, एक घायल जिसे अस्पताल लाया गया उसके अस्पताल में मौत हो गई, जबकि एक जो B2 जो बॉगी है उसके बीच में एक शख्स फंसा रहा जिसकी मृत्यु हो गई है। ऐसी स्थिति में उसे निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। अभी तक पुलिस ने, रेलवे ने ये आइडेंटिटी रिवील नहीं की है या अभी तक नहीं बताया है कि ये कौन कौन लोग हैं जिनकी मौत हुई है। कुछ देर में वो पूरा डिटेल हमें मिल जाएगा कि किन किन लोगों की मौत हुई है, उनके नाम रेलवे जारी करेगा। लेकिन समीप, इतना कहा जा सकता है कि कुछ लोग जरूर गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें और अधिक उपचार की जरूरत है। जो मामूली तौर पे जिन्हें चोटें लगी, खासकर दूसरी बॉगियों में जिन्हें झटकों से चोटें लगी, उन्हें प्राथमिक उपचार कर दिया गया। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें की हल्की फुल्की चोटें आई हैं, वो वापस उसी ट्रेन में बैठ गए जिस ट्रेन से उन्हें वापस डिब्रूगढ़ ले जाया जाना है। डॉक्टर्स की एक टीम बाकायदा उस डिब्रूगढ़ जाने वाली ट्रेन में, जो स्पेशल ट्रेन है, उसमें भी जा रही है। ऐसी स्थिति में फिलहाल जो चीजें निकल कर आ रही हैं उसमें यह कि 8 घायल हैं, हालांकि 9 लाए गए थे जिसमें 1 की मृत्यु हो गई है, जबकि 3 लोगों की मौत घटनास्थल पर हो गई। कुल मिलाकर अभी तक का आंकड़ा यही है, और अब उम्मीद नहीं है कि इससे ज्यादा कहीं कोई जख्मी या कोई मौत होगी। अभिषेक, इससे पहले मैं आपको जाने दूं और जानकारी, क्योंकि लगातार हम आपसे बात करते ही रहेंगे, लगातार आपके पास नई नई जानकारी आएगी। जो पुलिस अधिकारी थे वो बोल रहे थे उनकी ड्राइवर से भी बात हुई इस ट्रेन के, कोई जानकारी? ड्राइवर कहाँ है, चोट लगी है, क्या बात हुई है, कुछ उस तरीके की कोई जानकारी आपके पास? देखिए, जो ड्राइवर हैं या जो रेलवे के भीतर में ट्रेन का जो सुपरिटेंडेंट होता है, ये इन दोनों लोगों से पुलिस वालों ने भी बात की है। ये लोग ऐसे हैं जो कि फर्स्ट हैंड अकाउंट जिनका था, जो खुद उस गाड़ी में सफर कर रहे थे। ट्रेन हालांकि जो इंजन था वो क्रॉस कर गया, लेकिन इंजन भी डिरेल हुआ है। साथ साथ पेंट्री का और SLR बॉगी है वो भी डिरेल हुई है, और साथ साथ 9 बॉगियां डिरेल हुई हैं। B2 सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त हुई है, जिसमें ज्यादातर लोग घायल हुए हैं या मौतें हुई हैं। वो उसी से एक जो शख्स फंसा है जिसकी मौत हो चुकी है, वो अभी भी B2 जो डब्बा है वहीं पर उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है, उसे निकालने की कोशिशें हो रही हैं। लेकिन जो ड्राइवर है या फिर जो रेल कोच सुपरिटेंडेंट होते हैं, उन्होंने आवाज तो सुनी, धमाके की आवाज सुनी, लेकिन अभी तक उनके तरफ से ये क्लियर नहीं हो पाया कि क्या वो धमाका कोई ट्रैक के भीतर हुआ या फिर वो पटरियों के गिरने की आवाज थी। ऐसे में जब तक जांच नहीं होगी तब तक ये कहना बड़ा मुश्किल है कि आखिर इस हादसे की वजह क्या है। हालांकि जिस वक्त रेल इंजन गुजरा है उस जगह से, उसी वक्त ये हादसा शुरू हो गया। ऐसा नहीं कि रेल इंजन क्रॉस कर गया हो और उसके बाद डब्बे गिरे हो। रेल इंजन के साथ साथ की जो बॉगियां हैं वो सारी इसमें डिरेल हुई हैं, जिसमें कि रेल इंजन खुद भी है और ड्राइवर इसका कह सकते हैं कि प्रथम गवाह रहा है। हालांकि उसकी पुलिस वालों से बात हुई है और रेलवे अधिकारियों से बात हुई है। ऐसे में पूरी वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। समीप जी कुमार, इस पूरी जानकारी के लिए फिलहाल अभी तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हम चाहेंगे कि ये आप भी कोशिश करें कि रेल इंजन के ड्राइवर से जरूर बात करें, क्योंकि एक अहम गवाह होंगे और उनकी जो बात होगी वो वाकई में जांच में भी उनकी जरूरत जरूर पड़ेगी। लेकिन हम चाहेंगे चैलेंज जो है हम आपको दें कि आप
ड्राइवर से बात करें और जानने की कोशिश करें कि उनका क्या कहना है कि क्या हुआ। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इस पूरी जानकारी के लिए। जल्द जुड़ेंगे हम आपसे एक बार फिर थोड़ी देर में। आपको बता दें कि एक बेहद गंभीर रेल हादसा आज सुबह 2:15 में डिब्रूगढ़ जाने वाली राजधानी जो कि दिल्ली से निकली थी, छपरा और गोल्डनगंज के बीच में इसके 8 डब्बे डीरेल हुए, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है और 8 से 9 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको छपरा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और बाकी जितने भी घायल हैं छोटे मोटे, उनको उनका इलाज कराकर फर्स्ट एड देकर उनको दूसरी ट्रेन में बिठाकर वहां से गुवाहाटी की तरफ बाकी जितने भी पैसेंजर्स थे उनको रवाना कर दिया गया है। हालांकि फिलहाल ये जो अप और डाउन 2 पटरियां हैं जो पूर्वी भारत को जोड़ती है देश के बाकी हिस्सों के साथ, वो दोनों फिलहाल अप और डाउन लाइंस जो है वो बंद हैं, यानी कि ट्रेन की आवाजाही वहां पर पूरी तरीके से ठप है और अगले 3-4 घंटे तक इसकी बहाली की कोई फिलहाल उम्मीद नहीं दिख रही है। फिलहाल कोशिश जारी है कि इन 2 मेन ट्रैक हैं ये, इन दोनों को बहाल किया जाए जिससे कि सामान्य जो है हो सके वहां की स्थिति और ट्रेन की आवाजाही हो सके, क्योंकि सारी जितनी भी ट्रेन हैं वहां से गुजरती हैं। हर एक को अब अलग अलग इलाकों से अलग अलग ट्रैक से निकलना पड़ेगा दिल्ली पहुंचने के लिए। और ये है वो तस्वीरें आपके सामने जहां पर ये देर रात 2:15 में हादसा हुआ है। 2:15 में B2 बोगी है जिस बोगी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और B2 बोगी में जो लोग सवार थे वो सबसे ज्यादा घायल हुए हैं। फिलहाल कई तरीके की थ्योरीज यहां पर दे रहे हैं। सरकार का कहना है कि ये नहीं, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। आशंका बनी है वो ये कि शायद माओवादियों ने इस पूरे हादसे को अंजाम दिया है। दूसरी तरफ पुलिस जो मौका वारदात पे पहुंची है, उनका कहना है कि ऐसी किसी बात की जो संभावना है वो नहीं दिख रही है कि शायद माओवादियों ने इस पूरे हादसे को अंजाम दिया है। कुमार अभिषेक जो कि लगातार हमारे साथ बने हुए थे, तमाम जानकारी उन्होंने दी है। उनका भी यही कहना है कि पुलिस को लग नहीं रहा है कि माओवादियों ने ऐसा किया, और क्योंकि कुमार अभिषेक ने यह भी कहा कि ये शहर से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, ये ठीक निकली थी स्टेशन से और अपने पूरे स्पीड में भी नहीं थी, तो ऐसे में ये बहुत बड़ी गुत्थी है जिसको अभी सुलझाना पड़ेगा यहाँ के अधिकारियों को।